सेल्फ पंकज, मैं पंकज कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपकी जानकारी में होगा कि एसएससी CHSL 2022 की टियर 1 की परीक्षा फरवरी से मार्च के मध्य होने वाली है। उसी के रिगार्डिंग आज का हमारा वीडियो है कि एसएससी CHSL के अंदर जो नया पैटर्न आया है, जो 2022 में एसएससी CHSL ने अपना न्यू पैटर्न दिया है, वो है क्या, सिलेक्शन प्रोसेस है क्या इस साल हमारी पूरी, उसी के बारे में एक एक पॉइंट करके समझेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान दें कि एसएससी के अंदर एडवांस मैथ का बहुत बड़ा रोल है। इसी के रिगार्डिंग कल से हमारे चैनल पर एडवांस मैथ की क्लासेस शुरू हो रही हैं। जो बच्चे अभी ज्वाइन नहीं करे हैं वो इस चैनल को ज्वाइन कर लें। आज का वीडियो शुरू करते हैं। एसएससी के अंदर जो नया प्रोसेस है, नया सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो है क्या, एक एक पॉइंट करके चीजों को समझेंगे। एसएससी के अंदर एक तो होगा बेटा हमारा टियर 1। टियर 1 क्या है, एक होगा हमारे पास टियर 2। दो परीक्षाएं होंगी इसमें। टियर 1 है क्या, टियर 1 में 4 सब्जेक्ट आएंगे हमारे। मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, जी आएगा, जनरल अवेयरनेस, नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स। मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे 25, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है 25, इंग्लिश के कितने क्वेश्चन है 25 और जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन है 25। कितने कितने मार्क्स के हैं, ईच सेक्शन ईच पार्ट कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का। ये तो रहा हमारा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितना क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे। टियर 1 की जो टाइमिंग है हमारी, टियर 1 की 1 घंटे की टाइमिंग हमारी 60 मिनट होंगी और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए हमारे 100। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए हमारे 100 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए हमारे, टोटल मार्क्स कितने हो गए बेटा हमारे 200। तो टियर 1 की जो परीक्षा हमारी 200 मार्क्स की है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट की इसमें एग्जाम टाइमिंग होगी। 60 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन करने होंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमें पेपर के अंदर कितनी स्पीड से वर्क करना होगा। जो बच्चे हमारे टियर 1 क्वालिफाई करेंगे वो हमारे टियर 2 में जाएंगे। टियर 2 का एग्जाम पैटर्न पूरा चेंज हुआ है। टियर 1 तो पहले भी ऐसा ही होता था, लेकिन पहले क्या था, टियर 2 में सीधा इसमें एक लिखित परीक्षा होती थी, वो इस बार हटा दी गई है। इस बार क्या है कि टियर 2 बढ़ाया है। एसएससी में जो नया पैटर्न आया है वो बहुत, इस बार जो CHSL को टफ कर दिया गया है, क्योंकि बिल्कुल सीजीएल के लगभग सीजीएल के समान ही है। इसी तरह सेम प्रोसेस सीजीएल की है और इसी तरह जो हमारी प्रोसेस है वो CHSL की है। नए पैटर्न में टियर 2 क्या है हमारा, CHSL का जो टियर 2 होगा बेटा, इसमें क्या है कि इसे 2 सेक्शन में बांट दिया गया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ध्यान से समझेंगे। सेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 1 में क्या है हमारा, सॉरी 2 सेशन है हमारे, सेशन 1 और सेशन 2। बेटा टियर 2 में जो है हमारे 2 सेशन है, 2 सेशन में टियर 2 को बांट दिया गया है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 फिर से यहाँ पर 3 पार्ट में बटा हुआ है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। 3 सेक्शन है। किस तरह से होंगे, सेक्शन 1 में हमारा मॉड्यूल 1 है हमारा जिसमें मैथ आएगा और एक मॉड्यूल है हमारा 2 जिसमें रीजनिंग आएगी। यानी सेक्शन 1 में 2 पार्ट है हमारे, एक तो मैथ्स का और एक रीजनिंग का। 30 क्वेश्चन मैथ्स का आएंगे, 30 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के आएंगे। यानी टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हमारे 60 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया हमारा जो सेक्शन 1 है हमारा, कितने मार्क्स का हो गया बेटा 180। इसके बाद चलते हैं हम सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 में भी हमारे 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में क्या हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है जिसमें 40 क्वेश्चन है और मॉड्यूल 2 में क्या है हमारा जनरल अवेयरनेस है जिसके 20 क्वेश्चन है। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए इसके, 40 और 20 60। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है अभी, तो टोटल हो गए हमारे 180 मार्क्स। तो सेशन 1 के जो सेक्शन 1 पार्ट है और सेक्शन 2 पार्ट है, प्रत्येक पार्ट इसका जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 1 घंटे का होगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो परीक्षा हमारी 2 घंटे की होगी। उसके बाद चलते बेटा हम सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या है हमारा, अभी से समझेंगे। ये असल में तो सेशन 2 का पार्ट है। सेशन 3 के 2 मॉड्यूल है, जिसे मॉड्यूल 1 को इसके साथ रखा है सेशन 1 के। उसे रखने का कारण है क्योंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चंस होंगे सोल्व करने के, तो इसे जो है इसी के साथ रख दिया गया है। सेशन 3 का मॉड्यूल 1 में है क्या, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। 15 मिनट का ये होगा हमारा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मिनट के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी टोटल मार्क्स 45। ये केवल और केवल क्वालिफाइंग होगा, सभी बच्चों के लिए मैंडेटरी होगा, अनिवार्य होगा, सभी को देना है, सभी को क्वालिफाइंग करना है। उसके बाद ये हो गया बेटा हमारा 15 मिनट का। यानी टोटल जो सेशन 1 की टाइमिंग होगी हमारी, टोटल टाइमिंग होगी 2 घंटे 15 मिनट। यानी टियर 2 की जो परीक्षा हो गई हमारी 2 घंटे 15 मिनट। सेक्शन 1 1 घंटे का, सेक्शन 2 1 घंटे का, यानी टोटल 2 घंटे हो गए। 15 मिनट का कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, यानी टोटल 2 घंटे 15 मिनट। अब चलते सेशन 2 का जो मॉड्यूल 2 है, जो सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 2 है वो हमारा है क्या।
मॉड्यूल 2 क्या है, इसमें एक टाइपिंग टेस्ट है, दो हिस्सों में डिवाइड है हमारा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए क्या है, पार्ट बी क्या है, इसके बारे में समझेंगे। पार्ट ए स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर, और पार्ट बी क्या हमारा टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी और जेएससी। यानी पार्ट ए में जो टाइपिंग होगी 15 मिनट की होगी, वो होगी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इसकी जो टाइपिंग का जो क्राइटेरिया वो ये है कि 8000 की डिप्रेशन पर हावर। ये 1 घंटे के हिसाब से की डिप्रेशन है, यानी 1 घंटे में जो हमारे 8000 की डिप्रेस करने, लेकिन हमें जो मतलब है वो सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट के हिसाब से लगभग जो इसमें दिए होंगे वो 2000 से 2200 की डिप्रेशन करने होंगे। यानी जो 15 मिनट के जो हमारे की डिप्रेशन होंगे वो 2000 से लेकर 2200 के बीच होंगे। उसके बाद पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में 10 मिनट की टाइपिंग टेस्ट होगी। एक चीज और बता दो बेटा, पार्ट ए में तो केवल और केवल इंग्लिश का ही होता है टाइपिंग टेस्ट, लेकिन पार्ट बी में इंग्लिश और हिंदी दोनों में चॉइस होती है। इंग्लिश में जो होती है वो 35 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड चाहिए होती है, और जो हिंदी में होती है वो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है। तो फिलहाल मैं इंग्लिश की बात करूंगा। 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। इसका जो क्राइटेरिया है टाइपिंग का वो ये है कि 10,500 की डिप्रेशन पर आवर, यानी 1 घंटे में 10,500 की डिप्रेशन करने हैं। यानी हमें तो 10 मिनट का मतलब है, तो 10 मिनट में लगभग इसमें क्या है कि 10 मिनट में लगभग 1750 की डिप्रेशन पर आवर, 1750 की डिप्रेशन, सॉरी 1750 की डिप्रेशन करने हैं हम। 10 मिनट में टोटल की डिप्रेशन करने हैं हम, कितने करने हैं, 1750। तो यानी 1 मिनट में कितने करने हैं हम, 10 मिनट में 1750 है तो 1 मिनट में कितने करने हैं, 175 की डिप्रेस। एक चीज और बताऊं कि एसएससी के अंदर क्या है बेटा, खास बात क्या है कि 5 की डिप्रेस पे एक वर्ड काउंट करता है एसएससी। तो जैसे मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 35 बार डिवाइड होगा, तो यहाँ से पता चलता है कि इसमें जो हमारी है 35 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड हमारी चाहिए। उसके बाद की डिप्रेशन क्या है, की डिप्रेशन पे बात कर ले। की डिप्रेशन क्या है बेटा, जैसे सपोज करो एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, THE दा, यानी दा लिखने के लिए हमने तो टी दबाया, कीबोर्ड से एच दबाया और एक ई दबाया, तो यानी 3 की डिप्रेस करें हमने यहाँ। सपोज इसके बाद मैं इजी लिखने लगूं, IS, तो पहले एक स्पेस लिया मैंने, यो भी एक की डिप्रेशन काउंट होता है, स्पेस भी। यानी हम जितने भी जो की है, हम जितने भी की दबा रहे हैं कीबोर्ड के, वो सारे के सारे हमारे डिप्रेशन में आते हैं, तो एक टोटल काउंट होते हैं। एक तो हमारी खास बात ये होगी कि 5 की डिप्रेशन पे एसएससी एक वर्ड काउंट करता। तो पार्ट ए हमने समझ लिया, पार्ट बी समझ लिया, कितने कितने की डिप्रेशन कौन से सेक्शन में होंगे, ये हमारा हो गया। अब एक बात और करते बेटा, जो इसका सेक्शन 1 था, इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 था और एक सेक्शन 3 था, इसमें क्या है कि एक नेगेटिव मार्किंग का भी क्राइटेरिया है। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, और जो नेगेटिव मार्किंग का जो क्राइटेरिया है वो 1 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन गलत होने पे हमारा जो नेगेटिव मार्क्स कटेगा, यानी 1 नंबर हमारा काट लिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा टायर 2 का पूरा प्रोसेस। टायर 2 में इस तरह से हमारा जो प्रोसेस है वो ये है। उसके बाद बात करते बेटा एक खास बात और, कि हमें किसी भी जॉब में सिलेक्शन के लिए हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। जब तक हमें उसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं होती, तब तक हम सिलेक्शन से बहुत दूर रहते हैं। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस तो हमने जान ही ली, लेकिन हमें एक चीज और पता होनी चाहिए। जैसे हम टीयर 1 का एग्जाम आ रहा है हमारा फरवरी से मार्च के मध्य, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जो पेपर के अंदर क्वालिफाइंग करने के लिए हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने एक CHSL कट ऑफ 2021, तो पहले हमें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ का पता होना चाहिए कि जो पिछले साल जो कट ऑफ गई थी टायर 1 की वो कितनी गई थी। देखो CHSL कट ऑफ 2021 में जो UR कैटेगरी की थी, जो जनरल कैटेगरी थी वो 140.18, कितनी गई थी, 140.18। OBC कैटेगरी की कितनी गई थी, 140.12। EWS कैंडिडेट्स की कितनी गई थी, 131.40, और SC कैंडिडेट्स की कितनी गई थी बेटा, 112.86। तो यानी हमें इस बार जो स्कोर करना होगा लगभग जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, केवल लगभग 150 नंबर के समथिंग हमें स्कोर करना होगा। SSC CHSL अपना में एक बहुत टेढ़ी खीर है। इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है बिल्कुल SSC CGL की तरह कर दिया गया है। यही पैटर्न हमारा SSC CGL के अंदर है, और यही हमारा SSC CHSL के अंदर है। तो SSC CHSL में सबसे बड़ी बात यह है बेटा, काफ़ी टफ हो चुका है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस मैं आपको बता ही दिया है, तो इसी हिसाब से हमें तैयारी करनी है। आज के वीडियो में हमारा इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।